First of all, English is very important for us. Without English, we can't do anything in our life. Suppose that if you want to go any foreigner country, just like as America, China, Australia, then firstly you should have knowledge of English. If you have no knowledge of English, then I think they all people. मैं आज पढ़ने के मूड में हूँ, वह क्रिकेट खेलने के मूड में है, सीता नाचने के मूड में है। दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, आज हम लोग सीखने वाले हैं। वेलकम बैक, दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एस बिजनेस क्लासेस। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन द हैबिट ऑफ, इसका मतलब होता है की आदत। क्या होता है गाइस? की आदत। जैसे आप लोग जानते होंगे हैबिट का मतलब होता है आदत, है ना जी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे खेलने की आदत है, तुम्हें नाचने की आदत है। इस तरीके का सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आइए हम सीखते हैं। आपको मैं बता दूं ट्रिक क्या होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब जो शुरू में होता है। उसके बाद दाहिने से एक एक मीनिंग को जो है हम उठा करके रख देंगे, तो हमारा ट्रांसलेशन जो आसानी से बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का अगर ट्रांसलेशन होगा तो इसी ट्रिक के माध्यम से वो बनता है। तो चलिए इस ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है कि मुझे खेलने की आदत है, तो मुझे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए मे का सब्जेक्टिव केस आई होता है। अब यहाँ उल्टा बनाइए, है के लिए क्या लिखेंगे गाइस? आई के साथ एम। उसके बाद देखिए की आदत, तो क्या होगा? इन द हैबिट ऑफ, इसका हो जाएगा आई एम इन द हैबिट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे की आदत लिखा है तो यहाँ पे इन द हैबिट ऑफ लिखना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा इन द हैबिट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब का रूप आएगा वो कौन सा आएगा? चौथा आएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे खेलना, है ना जी, तो खेलना का होता है प्ले। क्या होता है गाइस? प्ले। और प्ले में क्या जोड़ देंगे? ING जोड़ देंगे, हो गया। इसमें अगर यही रहता है कि मुझे दौड़ने की आदत है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते? रनिंग कर देते, बोलते आई एम इन द हैबिट ऑफ रनिंग। मुझे खेलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। मुझे जाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ गोइंग। मुझे पटना जाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू पटना। ठीक इसी तरह से लिखा है मैंने, तुम्हें नाचने की आदत है, तो सबसे पहले इसका हम लिख देंगे यू। अब यहाँ पे देखिए है के लिए हम लोग इज आर एम में से यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का। उसके बाद की आदत, इन द हैबिट ऑफ, क्या होगा? इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाचना का होता है डांस। क्या होता है गाइज? डांस। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? डांसिंग। उसी तरह लिखा है कि हमें अंग्रेजी बोलने की आदत है, हमें अंग्रेजी बोलने की आदत है। हमें के लिए क्या लिख देंगे गाइज? वी। और है के लिए क्या लिखेंगे? वी के साथ आर। ठीक है। अब यहाँ पे की आदत का क्या होगा? इन द हैबिट ऑफ, वी आर इन द हैबिट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए बोलना दिया है ना, उल्टा कर करके एक एक बनाएंगे। बोलना का हो जाएगा यहाँ पे स्पीकिंग। क्या हुआ गाइज? स्पीकिंग। क्लियर है। और उसके बाद अंग्रेजी का क्या होगा? तो इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज? इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसी तरह अगला लिखा है कि सीता को रोने की आदत है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में, यदि आप समझ गए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। और आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर पास्ट वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि गाइस इसमें कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, इसमें कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि इसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए तो आप खुद से भी बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये IUV। अगर देखो अंग्रेजी में अगर शुरू में कुछ भी लिखा होगा उसको सब्जेक्ट मानेंगे, उसके बाद इज आर एम, ठीक है, उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं। तो चलिए पास्ट में कैसे होगा इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जब सेंटेंस पास्ट का होगा, जैसे मुझे नाचने की आदत थी, मुझे बोलने की आदत थी, उसे गाली देने की आदत थी, इस तरीके से हम लोग सेंटेंस पास्ट में बोलते हैं। तो गाइस जब भी पास्ट का सेंटेंस होगा तो उसके अंत में आप देखेंगे कि था, थे, थी दिया रहेगा। तो जब था, थे, थी रहेगा तो उसके लिए वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। अब सवाल है कि सर वाज कहाँ पे लगाएंगे और वेयर कहाँ पे लगाएंगे? तो गाइस आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ
वाज का प्रयोग करेंगे और बाकी जो कुछ भी बचता है जैसे यू, दे, वी और प्लूरल नेम सबके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। कब? जब पास्ट में सेंटेंस होगा तब। देखिए ट्रिक यही रहेगा, जैसे मैंने बोला मुझे नाचने की आदत थी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे शुरू में एक वर्ड लिखेंगे, जैसे मुझे के लिए आई लिख लिए। अब उल्टा बनाएंगे तो पहले था थे थी का लिखेंगे, तो आई के साथ देखिए क्या लगाया जाता है, आई के साथ वाज लगता है, इसलिए थी का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है की आदत, तो की आदत का इन द हैबिट ऑफ क्या होगा, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नाचना दिया है ना, तो यहाँ पे डांस नहीं होगा, क्या होगा, इसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि डांसिंग होगा। देखिए इन द हैबिट ऑफ के बाद बिफोर आएगा, ऑफ जब भी आएगा तो बिफोर, क्योंकि रूल कहता है कि आफ्टर प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे एट भी रहता या फिर इन भी रहता तो भी हम लोग किसका प्रयोग करते, बिफोर का ही प्रयोग करते। उसी तरह लिखा है कि उसे हिंदी बोलने की आदत थी, तो यहाँ पे लिख देंगे गाइज ही, और था थे थी यहाँ पे दिया ही के साथ, तो इसमें भी क्या लगेगा, वाज, इसका हो जाएगा ही वाज। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, ही वाज इन द हैबिट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे बोलना का क्या होगा, स्पीकिंग, क्या हो जाएगा गाइज, स्पीकिंग। और उसके बाद हिंदी का क्या होगा, तो हिंदी हो जाएगा। क्लियर है? कह रहा है कि तुम्हें गाली देने की आदत थी, तो इसका हो जाएगा यू। अब यू के साथ क्या लगाएंगे, देखिए यू के साथ वर या वेयर, यू वेयर। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद गाली देना क्या होता है, अब्यूज, ये हो जाएगा आपका अब्यूजिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्यूचर में जब बनाना होगा, जब गागेगी आएगा, क्या आएगा गाइस, गागेगी, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आई और वी के साथ, देखिए जब गागेगी होगा तो इसमें आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, किसका, शैल बी का। बाकी सभी के साथ किसका, विल बी का, किसका, विल बी का। आइए एक दो एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यदि गागेगी होगा तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी या विल बी का। अब यहाँ पे सवाल है, देखिए आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, अब बाकी कुछ भी होगा तो उसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहा है कि मुझे दौड़ने की आदत होगी, इसका मतलब हुआ कि अभी मुझे दौड़ने की आदत नहीं है, बट आने वाले दिनों में मेरी आदत बन जाएगी, मेरी आदत हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे मुझे के लिए हम लोग क्या डालेंगे, तो मुझे के लिए आई डाल देंगे। अब देखिए होगा होगी के लिए आई के साथ किसका, शैल बी का, तो यहाँ पे होगा शैल बी, क्या हो जाएगा गाइस, शैल बी। और यहाँ पे देखो की आदत का हो जाएगा इन द हैबिट ऑफ, क्या होगा गाइस, इन द हैबिट ऑफ। और उसके बाद क्या, दौड़ना है ना, तो रन का क्या कर देंगे, रनिंग कर देंगे, हो गया। उसी तरह कह रहा है कि उसे खेलने की आदत होगी, तो इसका गाइस हो जाएगा ही विल। अब देखिए यहाँ पे आई वी रहेगा तभी हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल बी, तो इसका हो जाएगा ही विल बी। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। और यहाँ पे क्या है, खेलना है ना, तो गाइस यहाँ पे प्ले का क्या कर देंगे, हम प्लेइंग कर देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए जितना भी मैंने ट्रांसलेशन बताया सब इसी मास्टर ट्रिक से मैंने बताया। इस तरीके का बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो। और आओ अभी बाकी अभी क्लास पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी मैं इंग्लिश से हिंदी निकालने में सिखाऊंगा आपको, इंग्लिश से हिंदी निकालना सिखाऊंगा। ये सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों को, इंग्लिश पढ़ लेते हैं बट उसका हिंदी नहीं निकाल पाते हैं। तो आइए आपको हम हिंदी भी निकालना सिखा देते हैं इस वीडियो में। चलिए यहाँ पे हमने कुछ जो है अंग्रेजी का सेंटेंस लिखा है और इसे हम इंग्लिश निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश से हिंदी निकाल पाना बहुत ही आसान होता है। बस आप एक बार हिंदी से इंग्लिश आप बनाए हो ना, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। देखो यहाँ पे हम लोग एक लेफ्ट से एक मीनिंग को रखेंगे और बाकी सबको राइट से मीनिंग को रख देंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या बनता है, हिंदी से इंग्लिश। तो जैसे हम हिंदी से इंग्लिश बनाए हैं उसी तरीके से हम इंग्लिश से हिंदी भी बनाएंगे। देखिए सबसे पहले एक आपको शुरू में पढ़ना पड़ेगा और बाकी सब अंत से। जैसे इसमें लिखा है कि आई एम इन द हैबिट ऑफ वीपिंग, तो इसका होगा मुझे, अब इधर से पढ़िए, रोने की आदत है। क्या होगा, मुझे रोने की आदत है। उसी तरह लिखा है कि ही इज इन द हैबिट ऑफ डांसिंग, इसका होगा उसे, उल्टा पढ़िए, नाचने की आदत है। ठीक उसी तरह लिखा है शी वॉज इन द हैबिट ऑफ क्राइंग, इसका क्या होगा, उसे चिल्लाने की आदत। अब इसका क्या होगा,
थी, क्योंकि वाज वेयर है, पास्ट में है, तो गाइस था थे थी होगा। इसका हो जाएगा सी वाज इन द हैबिट ऑफ क्राइंग, मतलब हुआ कि उसे चिल्लाने की आदत थी। उसी तरह होगा वी शैल बी इन द हैबिट ऑफ रनिंग, इसका होगा हमें दौड़ने की आदत होगी। क्या होगा? हमें दौड़ने की आदत होगी। उसी तरीके से लिखा है कि मोहन वाज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तो गाइस पढ़ेंगे मोहन को, अब उल्टा पढ़िए, अंग्रेजी बोलने की आदत थी। मोहन को अंग्रेजी बोलने की आदत थी। तो गाइस इसी तरीके से मैं आपको आगे भी पढ़ाता रहूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर दबा के कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास या जो भी रिलेशन वाले हैं उन सब के पास। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।